हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर आप सबने देख लिया था। उसके अंदर मैंने आपको फूड के फंक्शंस बताए थे कि वो हमें एनर्जी देता है और हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज़ से। कैसे करता है? इम्यूनिटी बना के। क्या करके? इम्यूनिटी बना के। और फिर मैंने बताया था वैरायटी ऑफ फूड्स कि आप एक दिन में कितने टाइप की वैरायटी खा लेते हैं फूड्स की, है ना। और मैंने फूड आइटम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात करी थी। जैसे कि इडली के अंदर हमें राइस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, उड़द दाल चाहिए, पानी चाहिए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। और मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताए थे, याद है आपको? फिलिंग द ब्लैंक्स करवाए थे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको। आप लोगों ने कर लिया उन फिलिंग द ब्लैंक्स को? सब लोगों ने कर लिया ना? और नहीं किया तो आज आप कर लेना, पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्टिविटी 1.3 से। ठीक है, एक्टिविटी 1.3 से। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं इसको रीड करके बता देती हूँ एक बार, एक मिनट। ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना है, इन द सेम ग्रुप दैट वाज परफॉर्म्ड फॉर एक्टिविटी 1.2 discuss what was eaten for lunch by each student the day before. List the food items and their ingredients in the table as given below. List out the ingredients that come from plants and those which come from animals and write them down. तो आपने जो पहले एक्टिविटी करी थी, इससे पहले हमने एक्टिविटी करी थी कि जो भी लंच जो वैरायटी है वो आपको आपके फ्रेंड्स का लिखना था। ठीक है ना। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? मैंने बताया था कि इंग्रेडिएंट्स आते हैं प्लांट और एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि खीर। खीर खाई है आप लोगों ने? खाई है ना। तो खीर काहे से बनती है, किस चीज से बनती है? मिल्क से। और मिल्क कहाँ से आता है? बाय काउ। और काउ क्या है? एक एनिमल है। क्या है? एनिमल। और खीर के अंदर और क्या होता है? राइस, जो कि कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। और शुगर, शुगर कहाँ से आता है? प्लांट। अब आप लोग कहोगे मैम शुगर तो प्लांट पे उगती ही नहीं है, तो शुगर कहाँ से है? प्लांट से। तो भाई गन्ना तो उगता है, गन्ना खाया है कि नहीं खाया है? और गन्ने से क्या मिलता है? शुगर। ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे? शुगर कहाँ से आया? प्लांट से आया। अब आप लोग एक कोई भी फूड आइटम जो आपने अभी लंच में खाया होगा आज, उसके बारे में आप लिखना कि आपने क्या खाया। ठीक है। इस ब्लैंक में लिखना, आप लोग आपकी कॉपी के अंदर लिखना सबसे पहले नेम ऑफ फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। पहले खीर वाला नोट कर लेना आप आपकी फेयर कॉपी के अंदर। फिर सेकंड नंबर पे डालना कि आप लोग ने और क्या क्या खाया। ठीक है। जैसे अगर राइस खाए होंगे तो राइस के लिए आपको चाहिए होंगे कुक्ड राइस और वाटर। ठीक है। तो राइस कहाँ से आएंगे? आपके प्लांट से। ठीक है। अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ, अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो अब हम लोग प्लांट के अंदर क्या खाते हैं? जैसे प्लांट के अंदर क्या क्या होता है? एक फ्लावर होता है, एक स्टेम होता है, एक ब्रांच होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है? कलियां, बर्ड्स जिसको हम कहते हैं, वो भी होती है ना। तो हम लोग क्या खाते हैं एक्चुअली के अंदर? तो मैं रीडिंग करती हूँ आगे। द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ अवर पीपल आर सीरियल्स। स्टेपल यानी मतलब, स्टेपल मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है स्टेपल मतलब क्या होता है? स्टेपल मतलब होता है प्रमुख। जो प्रमुख हमारा खाना होता है, जो जितने भी लोग हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीरियल्स। तो जो प्रमुख खाना जो हम लोग खाते हैं उसे कहते हैं हम सीरियल्स। सीरियल्स जैसे कि आप लोग खाते हैं गेहूं। गेहूं का क्या खाते हैं हम? आटा। ठीक है। तो गेहूं भी सीरियल्स के अंदर आते हैं। सीरियल्स कम फ्रॉम द वर्ड सेरीज, द रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रेन, क्रॉप्स, फर्टिलिटी, द मदर रिलेशनशिप। और ये सीरियल वर्ड कहाँ से आया है? सेरीज से। ये एक रोमन वर्ड है। रोमन क्या होता है? एक कंट्री का नाम है। तो वो वहां से एक वर्ड लिया गया है ये, और इसका मतलब होता है रोमन गॉडेस। गॉडेस यानी, गॉडेस यानी भगवान। ठीक है। तो देवी, भगवान ने देवी कहेंगे हम उन्हें। गॉड भगवान होते हैं और गॉडेस होती है देवी। तो रोमन देवी,
जैसे हम हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी होती है ना, ऐसे रोमन के अंदर एक गॉडेस होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है, और ग्रेन की, ग्रेन यानी दाना, क्रॉप यानी फसल, फर्टिलिटी और मर्दरी रिलेशनशिप की, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के। तो सबसे पहले हम खाते हैं रूट। रूट क्या होती है? जड़। अब आप मुझे बताओ कि यार आप जड़ कौन कौन सी खाते हो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार हम जड़ कौन सी खाते हैं। मैडम बोल रही है हम जड़ खाते हैं, आप खाते हो क्या जड़? हाँ, थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक कराओ कि हम जड़ कौन सी खाते हैं, बताओ। गाजर खाते हो आप लोग? कौन कौन गाजर खाता है? कौन कौन खाता है? आप खाते हो? तो गाजर कहाँ क्या होती है? जड़ होती है गाजर। मूली क्या होती है? जड़ होती है। बीट रूट, बीट रूट यानी, बीट रूट यानी एक पिंक कलर का आता है वो बीट रूट। बीट रूट यानी बताइए? चुकंदर। चुकंदर खाते हैं आप लोग? बाजार में मिलता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में शकरकंदी, ठीक है, वो भी क्या होती है? जड़ होती है। रेडिश, रेडिश मीन्स मूली। कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, ये सब क्या होती है? रूट्स होती है। रूट्स यानी बताइए, अभी मैंने बताया आप लोगों को, रूट्स यानी जड़, ठीक है। विच वी यूज एज अवर फूड आइटम्स, तो हम लोग ये सब सैलेड के अंदर खाते हैं, ठीक है। और स्वीट पोटैटो हम सब लोग बॉईल करके खाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये बीट रूट होती है, ठीक है। स्वीट पोटैटो है ये, शकरकंदी। रेडिश मूली, ये क्या है? कैरेट। कैरेट क्या होती है? गाजर, ठीक है। अब हम अगली चीज़ की बात करते हैं जो कि है स्टेम्स। स्टेम्स मतलब तना। तना खाते हो कि नहीं खाते हो? जो आपका आलू होता है ना, वो तना होता है, समझे। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड आइटम्स। एस्पेरेगस, स्टैक्स, सेरली, पोटैटो एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच आइटम्स विच आर यूज्ड एज फूड। देखो, आपने नाम तो सुना नहीं होगा एस्पेरेगस का, स्टैक्स का भी नहीं सुना होगा, और सेरली का भी नहीं सुना होगा, बट ये एक टाइप की सब्जियां हैं जो हम लोग तो नहीं खाते हैं, बट नॉर्मली कुछ लोग खाते होंगे, बट अपने इधर नहीं खाई जाती है। और पोटैटो तो हम लोग सभी खाते हैं, आलू की सब्जी तो सब खाते हो ना। तो ये याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल। रूट्स के अंदर मैंने क्या एग्जाम्पल बताया आपको? तो बताइए, रूट्स के अंदर क्या एग्जाम्पल बताया मैंने आपको? रेडिश एंड कैरेट। और स्टेम्स के अंदर आप याद कर लीजिएगा पोटैटो। पोटैटो इज अ स्टेम, ओके। और जिंजर, जिंजर जिसको हम कहते हैं अदरक। फिर आती है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स होती है हल्दी, ये भी क्या होता है? कुछ लोग क्या कहते हैं कि जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो ये सब क्या होते हैं? रूट होते हैं, बट ये रूट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? स्टेम्स होते हैं, तना। अगली बार आप लोग ये ध्यान रखिएगा ये बात कि जो जिंजर है, जिंजर मतलब अदरक, टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, और पोटैटो आलू, ये सब लोग हम लोग सोचते हैं कि ये रूट है, बट ये रूट नहीं है, ये क्या है? स्टेम्स है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब मैं नेक्स्ट चीज पे आती हूँ, वो है लीव्स, पत्तियां। पत्तियां कौन कौन खाता है? खाते हैं आप लोग? अच्छा। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। तो कुछ प्लांट्स की पत्तियां हम लोग खाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स, ठीक है। द लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, फेन्यूग्रीक जिसे हम कहते हैं मेथी, लेट्यू, कैबेज, स्प्रिंग अनियन एक्सेट्रा आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। टी, अ बी एवरेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी लीव्स। चलो मैं हिंदी बताती हूँ इसकी। देखो, हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स की हम पत्तियाँ खाते हैं, जैसे कि कैबेज, कैबेज मतलब गोभी, स्पिनिच जैसे हम हिंदी में कहते हैं पालक। पालक खाइए, आप लोगों ने खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं। विटामिन पता है कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के विटामिन होते हैं हमारे पास? 12 प्रकार के, ठीक है। और स्पेनिच खाने से हमारी आंखें बहुत अच्छी रहती है। और कैबेज एक बहुत अच्छा रफेज है, इसे अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक होती है मेथी, ठंड के अंदर आती है, आप सबने खाई होगी। और स्प्रिंग अनियन,
प्याज के पत्ते जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वैसे प्याज के पत्ते देखो इस डायग्राम में भी दे रखा है, ये स्प्रिंग अनियन होते हैं। और ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स और विटामिन के अंदर बहुत रिच होते हैं। जैसे मिनरल्स, जैसे पालक खाने से आयरन मिलता है, समझे आप लोग। तो हमको पालक खाने से क्या मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है। अब चाय आप सब पीते हैं, चाय किससे बनती है, चाय पत्ती से। तो चाय पत्ती क्या है, पत्ती है। अगर आप असम में जाएंगे या फिर आप लोग केरला गए हों या फिर और क्या उगती है, असम ऊटी गए हो, तो वहाँ पर क्या उगती है, चाय के बागान होते बहुत बड़े बड़े। अगर आप लोग गए हो तो आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, चाय के पत्ते चुनते हैं, उसे सुखाते हैं और फिर उसकी चाय बनाते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या खाते हैं अपन, बताओ बताओ बताओ, फ्लावर्स में क्या खाते हो आप। कॉलीफ्लावर खाया आपने, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी वो एक फ्लावर होता है। और फूल गोभी जैसा ही दिखने वाला एक पौधा होता है ब्रोकोली, दैट इज ऑल्सो फ्लावर। वो भी क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। तो सम फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली आर ईटन एज वेजिटेबल्स एंड रॉ सैलेड। कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली, मैंने बताया ब्रोकोली एक फ्लावर होता है, तो ये हम खाते हैं वेजिटेबल्स या फिर सलाद के रूप में। क्लोव इज अ फ्लोरल वर्ड विच इज यूज्ड एज अ स्पाइस। क्लोव मीन्स क्या होता है, लौंग। लौंग आप एक क्या होती है, फ्लोरल बर्ड होती है। बर्ड मतलब कली, जिसे हम कैसे यूज करते हैं, एज अ स्पाइस, ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ जब हम अच्छे से अगर इसको स्पाइसी बनानी होती है तो हम लोग इसमें लौंग डालते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो हमने फ्लावर्स की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आपके। अब इसमें एक साइंस बिट्स दे रखे। साइंस बिट्स यानी साइंस के कुछ फैक्ट्स जो आपको चैप्टर के बीच में जानने से, रोचक तथ्य साइंस के। Excessive intake of tea and coffee when the stomach is empty may harm our health. Theophylline in tea and caffeine in coffee act as a stimulant. ठीक है, अगर हम लोग कभी भूखे पेट अगर हम लोग टी या फिर कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी हेल्थ को उससे क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। और आप लोगों ने कभी टीवी में देखा होगा कि कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अगर आपको रात में जगना है तो आप लोग कॉफ़ी पीते हैं, आपने सुना होगा ऐसा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है जो कि एक एज ए स्टिमुलेंट काम करता है। स्टिमुलेंट यानी प्रोत्साहित करना। तो ये आपको रात भर जगने के काम में भी आता है, ठीक है। तो हमको ना ज़्यादा टी और कॉफ़ी भूखे पेट नहीं पीनी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। टर्मरिक हैज some substances that can protect us from cancer. टर्मरिक मीन्स हल्दी। क्या होती है, हल्दी, जो कि हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। शुगर बीट, अ टाइप ऑफ अ बीट रूट इज ग्रोन कमर्शियली फॉर ऑब्टेनिंग शुगर। बीट रूट मैंने आपको बताया था, चुकुंदर, चुकुंदर उसी टाइप का एक होता है शुगर बीट, जो कि हम लोग शुगर ऑब्टेन करने के काम में यूज करते हैं। शुगर काय कैसे मिलती है, शुगर कैन से भी मिलती है और शुगर बीट से भी मिलती है, ठीक है। ये साइंस बिट्स थे आपके। अब देखो हमने कितने पार्ट्स की बात कर ली, हमने बात कर ली लीव्स की, कर ली स्टेम की, कर ली फ्लावर्स की, कर ली, और यही हुई ना हमारी बातें इसके ऊपर। अब हम फ्रूट्स पे आ जाते हैं। अ फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन कन्वर्ट्स इनटू अ स्वीट एंड फ्लैशी एडिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूट। मैंगो, बनाना, guava, berry, apple, watermelon, etc. are some examples of fruits. अब फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, पॉलिनेशन
पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पोलन जो होते हैं वो एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में पहुंचाए जाते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे हम। इससे क्या होता है, आपके जो एक एडिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। एडिबल स्ट्रक्चर मतलब खाने लायक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो फ्लावर आफ्टर पोलिनेशन कन्वर्ट्स इनटू अ स्वीट एंड फ्लैशी एडिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट। फ्रूट कौन कौन से खाते हैं हम लोग? मैंगो, बनाना, गुआवा, बेरी, एप्पल, वाटरमेलन एक्सेट्रा। तो हम ये सारे फ्रूट्स खाते हैं। तो ये भी क्या है, प्लांट का पार्ट है। फिर अगला है सीड्स। सीड्स में हम क्या क्या खाते हैं? वीट, राइस और ज्वार, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं, सीड्स के टाइप होते हैं। ठीक है। वीट एंड राइस आर नथिंग बट सीड्स विच वी यूज एज आवर मेन फूड। गेहूँ, चावल, ये कुछ भी नहीं है, ये सीड्स होते हैं जो कि हम हमारे भोजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ मस्टर्ड, पीनट्स, नीम, कोकोनट, सनफ्लावर। मस्टर्ड्स क्या होते हैं बताओ? सरसों। और पीनट्स, मूंगफली। नीम तो जानते ही है, कोकोनट भी जानते हैं और सनफ्लावर भी जानते हैं। तो बाजार के अंदर ऑयल आते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो ये जो होते हैं ये हमें सीड से मिलते हैं, ये वाले ऑयल्स। ठीक है। और हम लोग खाने के अंदर क्या यूज़ करते हैं? वीट मीन्स गेहूँ से बनता है आटा, वो हम यूज़ करते हैं हमारे खाने के अंदर। ये मस्टर्ड ऑयल से, और ये देखो कोकोनट है। तो ये सब क्या होते हैं? सीड्स होते हैं जो कि हम हमारी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया कि हम कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं हमारे खाने के अंदर, हम कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एक मिनट, आपको मैं ये टेबल बताती हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ये इसमें देखो लिख रखा है कि हम देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे बनाना, ये क्या, एक फ्रूट है। मस्टर्ड सरसों, लीव्स है। कोरिएंडर, धनिया, ये लीव्स होते हैं। फेन्यूग्रीक, मेथी, ये लीव्स होती है। और हमारे पास ये एक स्टेम है। ठीक है। और ये है हमारे पास, ये हमारे पास है ब्लैक पेपर, जो भी एक सीड होता है। ठीक है। मस्टर्ड वगैरह आपको सब दे रखे हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये पार्ट ऑफ फूड, प्लांट पार्ट्स एज अ फूड समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगले टॉपिक्स आपके। ठीक है।